सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के 2018 के राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार 12 अगस्त को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरोज पांडे के कथित बैंक खाते से जुड़ी जानकारी का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने बैंक खाते की डिटेल कोर्ट के सामने लाने की मांग से जुड़े आवेदन पर सरोज पांडे से 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी रहे लेखराम साहू ने सरोज पांडे के 2018 के राज्यसभा चुनाव को चुनौती दी है। उनका आरोप है कि चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के सामने दाखिल किए गए शपथ पत्र में सरोज पांडे ने अपने एक बैंक खाते की जानकारी कथित तौर पर छिपाई थी। इसी आरोप को लेकर लंबे समय से हाईकोर्ट में चुनाव याचिका पर सुनवाई चल रही थी। मार्च 2018 में छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव हुआ था। भाजपा ने सरोज पांडे को प्रत्याशी बनाया था, जबकि कांग्रेस की ओर से लेखराम साहू मैदान में थे। चुनाव के दौरान लेखराम साहू ने सरोज पांडे के नामांकन और शपथ पत्र में दी गई जानकारियों पर आपत्ति जताई थी। उनका दावा था कि शपथ पत्र में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां नहीं दी गई हैं। हालांकि तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया था। इसके बाद मामला केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्यपाल तक भी पहुंचा, लेकिन चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ी और सरोज पांडे निर्वाचित घोषित हुई। चुनाव परिणाम के बाद लेखराम साहू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निर्वाचन को चुनौती दी। याचिका में शपथ पत्र में कथित गलत या अधूरी जानकारी देने के साथ साथ कुछ विधायकों को कथित रूप से अपात्र होने के बावजूद मतदान की अनुमति दिए जाने का मुद्दा भी उठाया गया। अब मामले में बैंक खाते की जानकारी को लेकर नया विवाद सामने आया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि सरोज पांडे ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एक खाते का उल्लेख अपने चुनावी शपथ पत्र में नहीं किया था। इस संबंध में बैंक के डिप्टी जनरल मैनेजर को गवाह के तौर पर कोर्ट में पेश करने की मांग की गई। हालांकि बैंक अधिकारी ने थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन का हवाला देते हुए जानकारी देने से इनकार किया था। दूसरी ओर आरटीआई से मिली जानकारी में कथित बैंक खाते के अस्तित्व से साफ तौर पर इनकार नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता के वकीलों ने बुधवार को कोर्ट में दलील दी कि सरोज पांडे पहले ही खुद गवाही देने से इनकार कर चुकी हैं। ऐसे में उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन संभव नहीं है। वकीलों के मुताबिक बैंक खाते से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 की धारा 6 के तहत कोर्ट बैंक से संबंधित रिकॉर्ड मंगवा सकती है। अब हाईकोर्ट ने इस आवेदन पर सरोज पांडे को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई में इस जवाब के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय होगी। सोन चिड़ैया खबर उड़ती है।